पटना जिले के खुसरूपुर में स्वतंत्रता दिवस के पूर्व मानव अधिकार मंच बिहार प्रदेश की ओर से एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा का मुख्य उद्देश्य देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों को याद करना। यह विचार करना था कि आज भारत उनके सपनों के अनुरूप कितना आगे बढ़ा है। मानवाधिकार मंच बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राम यतन यादव के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में क्षेत्र के छात्र, नौजवान, किसान एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन 14 अगस्त 2026 शुक्रवार को सुबह 11 बजे खुसरूपुर रेलवे गुमटी के उत्तर सामुदायिक चबूतरे पर किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों और अमर शहीदों ने अपना सर्वोच्च न्योछावर कर दिया। उनके संघर्ष का उद्देश्य केवल अंग्रेजी हुकूमत से भारत को आजाद करना नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का निर्माण करना था जहां आम नागरिकों को समान अधिकार, समान अवसर का न्याय मिल सके। परिचर्चा के दौरान वर्तमान समय की कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों पर भी चर्चा की गई। वक्ताओं ने भय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को लेकर भी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था कि देश की तरक्की का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। मानवाधिकार मंच के अध्यक्ष राम यतन यादव ने कहा कि आजादी के 80वें वर्ष में हमें केवल स्वतंत्रता दिवस मनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि यह भी विचार करना चाहिए कि जिन उद्देश्यों और सपनों को लेकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया था, उन्हें पूरा करने के लिए समाज और सरकार की क्या जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, अमर शहीदों के सपनों का भारत वही होगा जहां हर नागरिक को समान अधिकार मिले, युवाओं को रोजगार के अवसर मिले, किसानों को सम्मान मिले और आम लोगों को भयमुक्त वातावरण में जीवन जीने का अधिकार हो। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन के वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए उनके विचारों और बलिदानों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि आज के युवाओं को देश के स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास से जोड़ना और उन्हें संविधान, लोकतंत्र तथा नागरिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना समय की महत्वपूर्ण जरूरत है। परिचर्चा के दौरान यह भी कहा गया कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी का नाम नहीं है। जब तक समाज के गरीब, मजदूर, किसान, युवा और वंचित वर्ग को बराबरी का अवसर नहीं मिलता, तब तक आजादी के वास्तविक उद्देश्य को पूरी तरह हासिल नहीं माना जा सकता। खुसरूपुर में आयोजित इस परिचर्चा के माध्यम से मानव अधिकार मंच ने स्वतंत्रता दिवस से पहले समाज के सामने एक अहम सवाल रखा। क्या हम उस भारत का निर्माण कर पा रहे हैं जिसका सपना हमारे अमर शहीदों ने देखा था। कार्यक्रम में वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केवल तिरंगा फहराने और देशभक्ति के नारों तक सीमित न रखें, बल्कि देश की एकता, लोकतंत्र, संविधान और नागरिक अधिकारों की रक्षा का संकल्प भी ले। कुल मिलाकर खुसरूपुर में आयोजित यह परिचर्चा स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान, वर्तमान सामाजिक चुनौतियों और बेहतर भारत के निर्माण की दिशा में विचार विमर्श एक महत्वपूर्ण। आज वीर शहीदों के याद में एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें भगत सिंह, वीर कुंवर सिंह और शिवाजी, जो हमारे पूर्व के जो आजादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, और जो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू, जो कई देश के एक से एक वीर सपूतों ने अपनी जान को आहुति दे दी, और आहुति के बाद है कि आज स्वतंत्रता मिला है। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक और अभी तक संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिला है। यह जो सपना था भगत सिंह का, और यह सपना में कहीं ना कहीं खोट हुआ है। और आज के नेताओं में, आज के जो विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, वो कैसा कैसा खेल कर रहे हैं, तो उनका सपना अधूरा है। उसी विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया है। दिवस की पूर्व संध्या पर आदरणीय रामजतन बाबू की तरफ से एक परिचर्चा रखा गया था कि क्या आजादी के 80वां हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, क्या सचमुच में हमें वो आजादी मिली है जो हमारे शहीदों ने देखे थे। महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, युवाओं के सम्राट, जिन्होंने स्वप्न देखा था टोटल फ्रीडम, क्या आज सचमुच में संपूर्ण आजादी हमारे पास है, या हम लोग नेताओं
अफसरों, ठेकेदारों और जजों की गुलामी तो नहीं कर रहे हैं। हमें फिर से पुनः अपनों से लड़ने की जरूरत तो नहीं है। महाभारत की तरह फिर कोई कृष्ण आएगा और अर्जुन को जगाने का प्रयास करेंगे। ये हमें अपनों से ही लड़ना होगा और काले अंग्रेजों को इस देश से भगाना होगा, तब जाके हमें संपूर्ण आजादी मिलेगी। आज कुछ लोग अमीर से अमीर होते हुए चले जा रहे हैं और गरीब गरीब से होते हुए चला जा रहा है। हमारी आजादी के ऊपर संपूर्ण रूप से इनका ही जो है बोलवाला है। चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो देश के लोगों को परेशान से परेशान करके रखे हुए हैं। आज भी हम चंद नेताओं की गुलामी, अफसरों की गुलामी, ठेकेदारों की गुलामी, जजों की गुलामी ही कर रहे हैं। इसी पर एक पर चर्चा रखा गया था कि क्या सचमुच में हम आजाद हैं या नहीं। स्वतंत्रता दिवस की आपको अग्रिम बधाई। जी क्या कुछ कहेंगे? जी प्रणाम। सबसे पहले तो हम स्वतंत्रता दिवस के आंदोलन के 21 स्वतंत्र प्रमुख एवं उनका योगदान जो है साहब, उन पर भी, जैसे में हम लोग का महात्मा गांधी जी भी लड़ाई लड़े थे, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी थे, भगत सिंह भी थे और चंद्रशेखर आजाद भी थे। लेकिन आज जो स्वतंत्रता सेनानी का जो है नारायण, उन लोग का याद नहीं करके आज अपने अपने परिवार के स्वतंत्रता सेनानी का जो बना रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले पत्रकार साहब को भी देखे थे कि जाली स्वतंत्रता सेनानी का नाम लेकर आगे बढ़ रहे हैं परिवार, और जो स्वतंत्रता सेनानी लायक थे, जैसे में जेपी आंदोलन बिहार से लेंगे, उसमें बहुत सारे आदमी को नाम छोड़ दिए जेल गए थे, और लालू जी भी का पूरे परिवार भी स्वतंत्रता सेनानी में लड़े थे, अपने लालू जी उनका टीम भी लड़ा था। लेकिन नीतीश चाचा का परिवार, पिता का भी नाम उसमें है, तो कैसे क्या लड़ने गए थे? जो पत्रकार महोदय जी के हाथ से याद किया जा रहा है, जो बिहार का धरती बख्तियारपुर विधानसभा है नारायण, इसी पूर्व आज आप लोग परिचर्चा पर बैठे हैं, क्या आपका विचार है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री राम जतन बाबू का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि मेरे जैसे आदमी को पटना सिटी से इतना सम्मान पूर्वक बुलाते हैं। अब आता हूं मुद्दे पे। हम देश की आजादी की बात करते हैं और लोगों के जो अधिकार हैं और आजादी से मिलने वाले सारी सुविधाएं हैं, उनकी जब हम बात करते हैं तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, इन सारी बातों पे जब चर्चा होती है तो देखने पे लगता है कि हम आजादी के उन सारे जो हमारे सूरमा थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्लाह, भगत सिंह जैसे लोग थे, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी इस उम्मीद में कि देश वो गोरी चमड़ी वालों से आजाद होगा और हमारा अपना शासन होगा, हम अपनी व्यवस्था खुद करेंगे। लेकिन जब हम आज अपनी इस व्यवस्था पर नजर डालते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं हम धोखे का शिकार हो गए हैं या पथ से भटक गए हैं। जो चीजें हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है और हम एक ऐसी विषमता की खाई की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें गरीब बिल्कुल लाचार महसूस कर रहा है, कमजोर को कोई सुविधा नहीं मिल रही है और जो संपन्न लोग हैं दिन प्रतिदिन संपन्न होते जा रहे हैं। इस व्यवस्था के ऊपर यदि सोचा जाए तो इसके अंदरूनी बात में होता है, ये पाया भी जाता है कि हमारे अपने ही बंधु जो सत्ता के शीर्ष पर जाते हैं और इस सत्ता के गठजोड़ में शामिल हो जाते हैं और उसका सारा फायदा ये 3-4 लोग जो है सत्ता के गठजोड़ वाले, जिसका की उल्लेख हमारे बंधु ने किया है कि नेता, अधिकारी, ठेकेदार, मतलब जो बिजनेसमैन है, ये सारे लोग इसमें आकर के इस सारे आजादी से जो मिलने वाले, देश के लोगों को जो फायदा मिलने वाला है, वो सारे फायदे का लाभ उठा लेते हैं। आखिर इस व्यवस्था से निजात कैसे पाया जाए? बार बार हम प्रयोग करते हैं, एक व्यक्ति हमसे आता है, वादा करता है मैं उससे अच्छा हूं, मैं तो आपकी समस्या का समाधान करूंगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात, हमें वही मिलती है धोखा। हमें आम नागरिकों से उम्मीद करते हैं कि इसके लिए 3-4 काम हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले 5 साल जो हमारी मजबूरी है, 5 साल से यदि ज्यादा किसी को सत्ता देनी हो तो इसके लिए पूरी सोच समझ करके, आगे पीछे सोच करके किसी को सत्ता दीजिए। दूसरा चीज, सत्ता के मूल्यांकन का जो तरीका है, हमारे गांधीवादी तरीका है कि सत्ता का फायदा यदि देखना हो तो विकास की लाइन में जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति खड़ा है
सत्ता की किरण, सत्ता का फायदा उस तक कितना पहुंच रहा है, इसका अवलोकन करके किया जाए। और तीसरी चीज, जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र से ऊपर उठ करके हम एक दूसरे मानव के साथ जो हैव नॉट है हम उसकी चिंता करें, जो हैव है उसकी चिंता नहीं करें। क्योंकि जिनके पास साधन है, संसाधन है, वो तो किसी प्रकार ले लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो नहीं ले पाते हैं। बहुत से नवयुवक छात्र कुर्बान हुए, शहीद हुए, देश हमारा गुलामी के जंजीर से टूटा और देश आजाद हुआ। देश तो स्वतंत्र हो गया, बाकी हमारे इस देश में आज जो है चंद भर मुट्ठी पूंजीवादी के व्यवस्था में है। यहाँ धर्म के नाम पर देखिए, जाति के नाम पर देखिए, सारे विडंबना हो रहे हैं। मानवतावाद की पूजा नहीं हो रहा है, चंद भर मुट्ठी के बाद उनके चल रहा है, और जो है बाकी जो है इस आजाद हुए हैं, बाकी आजादी मिली है, बाकी आजाद नहीं हुए हैं। आज के चर्चा के बारे में बताएं। आज हम लोग वीर पुरुष के शहीद के प्रति हम लोग बहुत नतमस्तक करते हैं, पहले प्रणाम करते हैं, जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हुए और बहुत वीर भगत जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर सिंह, ये लोग अपने आज़ादी में, भारत की आज़ादी में, देश की आज़ादी में ये लोग बहुत सहयोग किए, कुर्बान हुए। उसके लिए उनको बहुत बहुत हम लोग नमस्कार प्रणाम करता हूँ। जय। स्वतंत्रता पूर्व आपकी परिचर्चा का आयोजन किया गया, आप भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। जी, तो स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर अध्यक्ष महोदय रामजतन बाबू के सानिध्य में मैं उन वीर शहीदों का नाम लेकर नमन करना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद हुए, वीर भगत सिंह हुए, खुदीराम बोस हुए, असफाउल्ला खां हुए, जो अधर पर आए उनका हम नाम ले रहा हूँ। बाकी हृदय से उन वीर शहीदों का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। और मैं ये थोड़ा सा बोलना चाहूँगा कि हमारे देश के 60% से 80% लोगों का पुनः आज़ादी की आवश्यकता है। तो हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से आज़ादी ली, लेकिन आज हमारे देश के नौजवानों से अपनों से आज़ादी लेना होगा।